इंपॉर्टेंट वायरसेस हमारे पास डीएनए वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं सारे के सारे एक्सेप्ट पैरवो वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और नेकेड होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर नेकेड भी हो सकते हैं, इन्वेलप भी हो सकते हैं। नेकेड कौन से? एडिनो, पेपिलोमा और पोलियोमा वायरस, पोलियो वायरस नहीं, पोलियोमा वायरस। और इन्वेलप के अंदर कौन से? हर्पीस, पॉक्स वायरस और हैपेडिनो वायरस। आरएनए वायरसेस की अगर हम बात करें तो आरएनए वायरस जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ हो सकते हैं और नेगेटिव पोलैरिटी के साथ हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं एक्सेप्ट एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है जिसका नाम है रियो वायरस, REO, रियो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी में डिवाइड करते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। अब पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर नेकेड होते हैं और कवर्ड होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं, और नेगेटिव के अंदर सारे के सारे इन्वेलप्ड हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर जो नेकेड है उसके अंदर हमारे पास कैल्सी वायरस है और पिकॉर्ना वायरस फैमिली है, हीपी वायरस भी है। इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर हमारे पास कॉर्ना है, फ्लेवी है, रेट्रो है, टोगा वायरस फैमिली है। फ्लेवी और टोगा के अंदर डिफरेंट वायरसेस आते हैं, कोरोना और रेट्रो एक ही वायरस है, एक ही हैं। इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी के साथ आते हैं आरएनए नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव सेंस वाले जो हैं वो इन्वेलप्ड वायरसेस एरिना, बुनिया, फिलोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस और रेप्डोवायरस। ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव सेंस इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का क्या मतलब है। पॉजिटिव सेंस का ये मतलब है कि हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, जो हमारे पास इस वायरस का जीनोम है, वो हम अगर 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है तो वो होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करेगा और अपनी प्रोटीन बना लेगा। इसको हम पॉजिटिव सेंस आरएनए कहेंगे। और जो नेगेटिव सेंस आरएनए है वो इस तरह से है कि उसके पास हमारे पास जो जीनोम है वो है 3 to 5 प्राइम। 3 to 5 प्राइम जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको साथ लेके आना पड़ता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको 5 से 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर देता है। फिर ये हमारे पास होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके अपनी प्रोटीन प्रोडक्ट बना लेता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए या नेगेटिव पोलैरिटी। कोई से 4 डीएनए और आरएनए वायरसेस याद करने हैं और उनकी डिजीजेस भी याद कर लेनी है। तो हम यहाँ से डीएनए वायरसेस कौन से उठाएंगे? हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, वारिसेला ज़ोस्टर डिजीजेस कॉज करा सकते हैं। पॉक्स चिकन पॉक्स करा सकते हैं। हर्पीस वायरस हर्पीस करा सकते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स। और हमारे पास पैरवो वायरस है वो स्लैप चीक रैश करा सकता है। पोलियोमा वायरस जो है वो हमारे पास ल्यूको इनकेफलोपैथी करा सकता है। पेपिलोमा वायरस जो है वो हमारे पास कैंसर ऑफ सर्विक्स कॉज करा सकता है। एडिनो वायरस हमारे पास अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस कॉज करा सकता है। हर्पीस जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स कॉज करा सकता है। और पॉक्स वायरस जो है वो चिकन पॉक्स और स्किन लिगन कॉज करा सकते हैं। आरएनए वायरसेस में हमने पिकॉर्ना वायरस कर लेने जिसके अंदर पोलियो है, पोलियो कॉज कराएगा। उसके अलावा हमारे पास कैल्सी वायरस जो है ये हमारे पास वाटरी डायरिया कॉज करा सकता है, स्वेयर वाला। और रियो वायरस हमारे पास ये भी वाटरी डायरिया कॉज करा सकता है। फ्लेवी वायरस के अंदर डेंगी कॉज हो सकता है, येलो फीवर कॉज हो सकता है, हेपेटाइटिस C कॉज हो सकता है, ऑर्थोमिक्सो इन्फ्लुएंजा कॉज करा सकता है। ये डिफरेंट वायरसेस हैं, इनकी डिजीजेस याद कर लेनी है। अगले चैप्टर के अंदर टेबल है पोर्टल ऑफ ट्रांसमिशन का। पोर्टल ऑफ एंट्री हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा सकते हैं, GIT के थ्रू, स्किन के थ्रू, जेनिटल के थ्रू, ब्लड के थ्रू और ट्रांसप्लेसेंटल वाला इंपॉर्टेंट है। टॉर्चिस इन्फेक्शन होती है। टॉर्चिस इन्फेक्शन के लिए हमारे पास निमोनिक है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वायरसेस हमारे पास टॉर्चिस से जा सकते हैं या बैक्टीरिया, उसके लिए हमारे पास निमोनिक भी टॉर्चिस का ही है। टॉर्चिस इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अदर्स के अंदर पैरवो वायरस आता है, एडिनो वायरस आता है, हेपेटाइटिस B आता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई आ गया, R से रूबेला आ जाएगा, C से साइटोमेगालो वायरस आ जाएगा, H से हर्पीस और HIV आ जाएंगे, और S से सिफिलिस। तो ये हमारे पास वायरसेस दैट कॉमनली कॉज पेरिनेटल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल साइटोमेगालो, पैरवो वायरस, रूबेला वायरस। एट टाइम ऑफ बर्थ कौन सा? हेप B, हेप C, HSV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू CMV और ह्यूमन T सेल लिम्फोसाइटिक वायरस कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन। एनिमल रिजर्वोयर वाले कौन से हैं? रेबीज, हांटा वायरस, येलो फीवर वायरस, ये आर्थ्रोपोड्स, डियर माइस और बैट्स वगैरह के अंदर होते हैं। कोरोना और इन्फ्लुएंजा, डेंगी, ये डिफरेंट वायरसेस हैं जो एनिमल्स के थ्रू जा सकते हैं। हम बात करें अब ये समरी आ गई चैप्टर की। डेथ ऑफ इन्फेक्टेड सेल इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय द इनहिबिशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस।
इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हो सकते हैं सेल के, जिसके अंदर नीगरी बॉडीज़ हैं। नीगरी बॉडीज़ जो हैं रेबीज़ के केस के अंदर हैं। इसके अलावा आउल्स इन्फेक्शन, आउल्स आई इंक्लूजन है जो कि हमारे पास CMV साइटोमेगालोवायरस के केस के अंदर हो सकती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल जो हैं वो बन सकते हैं सर्टन वायरसेस के अंदर, लाइक हर्पीज पैरामिक्सोवायरस के अंदर। साइटोपैथिक इफेक्ट मैंने बता दिया था कि फंक्शनल या स्ट्रक्चरल चेंज जो कि हमारे पास डेथ ऑफ सेल कॉज कराएगा। उसके अलावा मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है अकर होगी व्हेन सेल्स आर इन्फेक्टेड विद ऑन्कोजेनिक वायरसेस, यानी कैंसर कॉजिंग वायरसेस के साथ। कुछ वायरसेस जो हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो हैं वो विजुअली और फंक्शनली नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसमें लार्ज वायरस की प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन्फेक्टेड पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा मेन पोर्टल ऑफ एंट्री मैंने बता दिया, रेस्पिरेटरी होता है, GIT होता है, जेनिटल होता है, ब्लड होता है और अक्रॉस प्लेसेंटा होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, कोरल रूट वगैरह से हो सकती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास इंसेक्ट बाइट, एरोसोल्स वगैरह से हो सकती है। एनिमल टू एनिमल और ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकती है। मोस्ट सीरियल वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो सिस्टेमिक हो सकते हैं, जो कि ट्रैवलर्स वगैरह में ज़्यादा हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास सिम्टम ऑफ वायरल डिजीजेस जो हैं वो डेथ ऑफ सेल, इन्फेक्टेड सेल कराएंगी और कॉन्सिक्वेंट फंक्शन लॉस होगा। इम्यूनोपैथोजेनेसिस हो सकती है। ये क्या है? इम्यूनोपैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिम्टम ऑफ वायरल डिजीजेस जो हैं वो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे पास कॉज होंगे, रादर बाय किलिंग ऑफ सेल। एक तो हो गया किलिंग ऑफ सेल की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन होगा, दूसरा क्या इम्यूनोपैथोजेनेसिस की वजह से होगा किलिंग ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल बाय द अटैक ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल इफेक्ट करेंगे और फिर वो वायरस सेल की किलिंग कराएंगे। इसके अंदर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ वायरस एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे जो कि टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होंगे, लाइक पैरवो वायरस B19 के केस के अंदर आर्थराइटिस में यही होता है और रूबेला वायरस के केस में भी यही मैकेनिज्म है कि वायरस और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बन जाता है। विरुलेंस ऑफ वायरसेस जो है वो हमारे पास एक दूसरे से बहुत डिफर करती है और डिफरेंट स्ट्रेन सेम वायरसेस की उनमें भी डिफर करती है। तो हमारे पास वैक्सीन वगैरह अवेलेबल होती भी है और नहीं भी होती। वायरसेस जो हैं वो हमारे पास मल्टीपल एंटीजेंस जिनके अंदर हैं वो जो है अपनी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन अवॉइड कर सकते हैं और उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? क्लास 1 MHC प्रोटीन जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्सेस बना के, तो ये हमारे पास अपनी वैक्सीन्स को रिस्पॉन्ड कम कर सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो हैं वो इम्यून मीडिएटर्स भी बना सकते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर निक्रोसिस, टिश्यू निक्रोसिस फैक्टर। ये चीज़ें जो हैं इनको एक्टिवेट करेंगे एंटीवायरल प्रोसेसेस को। उसके अलावा हमारे पास परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन है, तो करियर स्टेट हो सकती है, लेटेंट स्टेट हो सकती है और स्लो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। करियर स्टेट क्या है? वो लोग जिनके अंदर वायरस जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा और वो जो है दूसरों के लिए सोर्स ऑफ वायरस बन सकते हैं, लाइक हैप्सी के करियर्स जो होते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन कौन सी है? लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास दोज इन्फेक्शन हैं जो कि वायरसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन रीएक्टिवेट हो सकती हैं वो कुछ अरसे के बाद, लाइक पॉक्स वायरस के केस में 10 साल के लिए लेटेंट इन्फेक्शन होती है। स्लो वायरस इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास उन डिजीज़ में होती है जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है और कुछ सालों के लिए, लाइक मल्टीफोकल ल्यूकोइनकेफेलोपैथी, और वो वायरस की वजह से हो सकता है, लाइक क्रिड्स जैकब डिजीज़ जो कि प्रियॉन्स की वजह से हो सकती है।